इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि बीपीएसके या क्यूपीएसके मॉड्यूलेशन स्कीम्स कैसे बनाई जाती है और इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीपीएसके और क्यूपीएसके मॉड्यूलेशन स्कीम्स किस तरह से हम उसका डेटा बना सकते हैं हमारे मैटलैब में और उसको फिर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिट्स जनरेट करेंगे, यानी हमारा डेटा जो डिजिटल डेटा होता है 0 और 1s की फॉर्म में, हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो हमने 10 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लिए हैं और हमने बाइनरी डिजिट्स बनाई हैं 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 जो कि 10 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स में है। तो हम सबसे पहले ये डेटा D बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने उसको प्लॉट किया है जिसका हम आउटपुट बाद में देखते हैं। फिर हम बीपीएस के मॉड्यूलेशन स्कीम, तो हम अब स्कीम पे आते हैं कि उसको जो डेटा हमने डिजिटली जनरेट किया है उसको हम मॉड्यूलेट कैसे करेंगे, यानी बीपीएस के मॉड्यूलेशन के थ्रू हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बीपीएस के मॉड्यूलेशन स्कीम हमें पता है कि केवल एक साइनसॉइडल पल्स से बनती है और उसका फेज शिफ्ट होगा बेसिकली। तो अगर हम 0 बिट को भेजना चाहेंगे तो उसके लिए हम a cos ओमेगा t का यूज़ करेंगे, और अगर हम 1 बिट को भेजना चाहेंगे तो उसके लिए हम पाई फेज शिफ्ट यूज़ करेंगे, यानी 180 डिग्री फेज शिफ्टेड वो बिट होगी। इसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम अगर हम देखेंगे तो 0 के लिए देयर इज़ एन इन फेज कॉम्पोनेंट और देयर इज़ अ क्वाड्रेचर फेज कॉम्पोनेंट। अगर हम 0 के लिए देखेंगे तो 0 के लिए हम बिट सेंड करेंगे 1 और 1 के लिए हम सेंड करेंगे -1। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी डिनोट करी है 0 और 1 यहाँ पे। इसका मेथड हम कैसे करेंगे, बेसिकली हम अलग अलग मेथड से बीपीएसके का मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक तो फॉर लूप लगा सकते हैं कि हर बिट को वो देखे कि अगर वो 1 है तो उसको मैप कर दे -1 के साथ, अगर वो 0 है तो उसको मैप कर दे 1 के साथ। अदरवाइज हम लोग कुछ और लॉजिक भी लगा सकते हैं। सिंस हमें पता है 1 और 0 का जो मॉड्यूलेशन है वो डायरेक्टली हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली मॉड्यूलेट कर दें कि उसको 1 और माइनस में कन्वर्ट कर दें, कुछ ऐसा लॉजिक। या फिर हम इनबिल्ट फंक्शन जो है पीएसके का वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम तीनों तरह से उसका मॉड्यूलेशन करेंगे। फिर हम लोग उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे कि हम उसको डीमॉड्यूलेशन के लिए हम कैसा यूज़ कर सकते हैं और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और फिर हम उन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि डीमॉड्यूलेशन के बाद जो हमारे पास डेटा आया और जो हमने सेंड किया था डेटा, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या वो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा बनाया था 0 और 1 के फॉर्म्स में, जो कि n सैम्पल्स थे जिसमें हमने बीपीएसके से मॉड्यूलेट किया। तो बीपीएसके मॉड्यूलेशन के लिए हमने 3 मेथड्स यूज़ करे हैं इसमें। सबसे पहले तो एक फॉर लूप हमने यूज़ किया है कि हमारा हर बिट चेक हो कि अगर फर्स्ट बिट, सपोज हम लोग फर्स्ट बिट से चालू करते हैं, हमारा फर्स्ट बिट सपोज 1 है, तो इन दैट केस वो देखेगा कि फर्स्ट बिट हमारा 1 है तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो जाएगा वो -1 जाएगा। अदरवाइज कोई और बिट होगा, यानी कि अदर केस में यहाँ पे 0 ही होगा, तो अगर 0 होगा तो वो 1 को मैप करेगा। तो दिस इज़ अ फॉर लूप दैट वी आर गोइंग टू यूज़। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज़ अ लॉजिक कि सपोज अगर d = 0 है, यानी अगर वो 0th बिट है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा। तो वो अल्टीमेटली इस लॉजिक से 0 जो है मैप हो जाएगा 1 को और 1 मैप हो जाएगा -1 को। तो अगर हम देखें d = 0 0, सपोज हमारी बिट 0 है तो उस केस में ये लॉजिक 1 रिजल्ट करेगा, तो 2 × 1 -1 विच विल रिजल्ट इन 1। अदरवाइज अगर सपोज हमारा जो सेंड डिजिट है वो 1 है, तो अगर d = 0 नहीं है, लॉजिक फेल है, तो इन दैट केस ये वाला जो लॉजिक है वो हमें रिजल्ट करेगा 0 को। 2 × 0 will result in us to 0 and -1 हम लोग करेंगे तो अल्टीमेटली -1 आएगा। तो ये हमारा मैप कर देगा हमारा बिट्स को 0 को 1 से और 1 को -1 से।
या फिर थर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है इनबिल्ट मॉड्यूलेशन फंक्शन। तो अगर हम इनबिल्ट मॉड्यूलेशन फंक्शन की बात करें तो PSK मॉड एक इनबिल्ट मॉड्यूलेशन फंक्शन है जो कि MATLAB में है ऑलरेडी, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा सिंबल है D और ये हमारा जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कि हम किस मॉड्यूलेशन इंडेक्स में मॉड्यूलेट करना चाहते हैं। तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 है इस केस में, और तो हम PSK मॉड का यूज़ करके D,2 यूज़ कर सकते हैं। D विल रिजल्ट इन कौन सा सिंबल है, इसमें हम लोग PSK मॉड में जो यहाँ पे D देते हैं वो एक सिंबल होता है, यानी हमारा सिंबल 0 आएगा या हमारा सिंबल 1 है, यानी सिंबल 1 सिंबल 2, और हम फिर इसको प्लॉट करेंगे अलग अलग डेटा सैंपल से। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3 तीनों को हम प्लॉट करेंगे। सिमिलरली डीमॉड्यूलेशन हमने मॉड्यूलेशन 3 तरीके से किया है, तो डीमॉड्यूलेशन भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 तरीके से होगा। सबसे पहले अगर हमारा डेटा डिजिट 1 है तो इट विल रिजल्ट इन इनटू 0 अदरवाइज 1। तो ये सिंपल लॉजिक जो हमने मॉड्यूलेशन में यूज़ किया था वही सिंपल लॉजिक हम यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट मेथड में देख सकते हैं कि क्या हमारा सिंबल ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो वो -1 को मैप कर देगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 को मैप कर देगा। सिमिलरली PSK डीमॉड, यानी हम इनबिल्ट मॉड्यूलेशन फंक्शन का यूज़ डीमॉड्यूलेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम लोग उसको देखेंगे कि वो डीमॉड्यूलेशन के बाद क्या रिजल्ट करता है। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारी जनरेटेड डेटा सैंपल्स थे, यानी कि हमने जो D जनरेट किया ये उसका रिजल्ट है कि हमारे पास डेटा सैंपल जनरेट हुए 0 और 1 की फॉर्म में। तो बेसिकली हमारे पास 10 सैंपल्स जो हमने लिए थे वो जनरेट हुए और कुछ वैल्यूज़ 0 हैं, कुछ वैल्यूज़ 1 हैं। अगर हम इसको मॉड्यूलेट करेंगे तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि 1 मॉड्यूलेट होगा -1 में और 0 मॉड्यूलेट होगा +1 में। तो हम देख सकते हैं ये 10 डेटा सैंपल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेशन फर्स्ट मेथड से, सेकेंड मेथड से और थर्ड मेथड से तीनों का मॉड्यूलेशन सेम आ रहा है। हियर वी कैन सी फर्स्ट डेटा सिंबल यहाँ पे 0 है, तो अगर फर्स्ट डेटा सिंबल 0 होगा तो वो किसको मैप करेगा, 1 को। तो इस केस में वही हो रहा है कि फर्स्ट डेटा सिंबल 0 है तो वो मॉड्यूलेट मैप कर रहा है अपने आप को 1 से। सिमिलरली सेकेंड डेटा सिंबल यहाँ पे 1 है तो वो मैप कर रहा है वो कर रहा है -1 से मैप। सिमिलरली आगे के सैंपल्स के लिए भी सेम चीज़। अगर हम डीमॉड्यूलेट करें, डीमॉड्यूलेशन के बाद क्या आना चाहिए, ये जो 1 है दैट शुड बी मॉड्यूलेटेड टू 0। तो अब इस केस में डीमॉड्यूलेशन अगर हम करके देखेंगे तो डीमॉड्यूलेशन के बाद भी ये जो 1 है, ये जो यहाँ पे 1 आया था वो 0 को मैप कर गया और बाकी सारे वैल्यूज़ वैसे के जैसे आने चाहिए थे, -1 1 को मैप किया और 1 वाला 0 को मैप किया। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। इसके बाद हमने एक ये तो हमारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, हम एक एरर भी निकाल सकते हैं कि मॉड्यूलेटेड और डीमॉड्यूलेटेड डेटा में क्या डिफरेंस है। तो सपोज़ हमारे पास जो हमारा ट्रांसफर डेटा था वो D था जो कि 10 सैंपल्स थे, और जो हमारा मॉड्यूलेटेड डेटा आया वो हमारा कुछ इस प्रकार था, और डीमॉड्यूलेटेड डेटा यानी कि वापस जो हमने रिसीवर पे रिसीव करेंगे वो की इक्विवेलेंट होगा किसके, S1 के। तो हम इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी बिट में एरर है। तो हम इससे अगर हम लोग D नॉट इक्वल टू S1 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी बिट ऐसी नहीं है अभी जिसमें एरर हो। तो मतलब किसी भी बिट में एरर नहीं है, जो हमने डेटा ट्रांसफ़र किया था वही हमारा रिसीव हुआ है। बट अभी इस केस में हमने बीच में कोई चैनल कंसिडर नहीं किया है, कोई नॉइज़ कंसिडर नहीं करी है, इसलिए एग्जैक्टली सेम डेटा डिकोड हो रहा है। अगर कुछ नॉइज़ हुई या कुछ और चीज़ हुई तो उस केस में हमारा चेंज हो जाएगा जो एरर रेट है, और उस केस में हमारे पास एरर आनी चालू होगी जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। इस केस में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। अभी के केस में क्या हो रहा है कि हमारा डेटा जो है
कोई नॉइस से पास नहीं हो रहा है, कोई चैनल से पास नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि x1 इक्वल टू 1। तो अगर x1 की वैल्यू 1 के बराबर हुई तो वो 0 को डिकोड करेगा। बट इन अनदर केस एक्चुअली क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तभी वो 1 को डिकोड हो, अदरवाइज नहीं हो। ये हमारा ऑप्टिमल रिसीवर डिज़ाइनिंग में आता है कि जब हम लोग एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0, क्योंकि एक बिट गई है हमारे पास -1, एक बिट गई है 1, तो इन दोनों का अगर हम ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड डिटेक्शन या रिसीवर के साइड पे देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में हम डायरेक्टली इक्वल टू 1 की जगह पे बेसिकली हमें लिखना चाहिए है ग्रेटर देन 0, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डिकोड करना चाहिए यहाँ पे। तो ऑल्दो अभी यहाँ पे वो सेम चीज़ रिजल्ट करेगा बिकॉज हमारे पास कोई नॉइस या चैनल नहीं है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे x या d जो डेटा सिंबल है माइनस जो रिसीव सिंबल है S1 वो करके देखेंगे। तो अगेन हमारे पास एरर 0 है क्यों, और यहाँ पे हमने लॉजिक अब लगाया है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली तो ये हमारा BPSK का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है, BPSK कैसे जनरेट होता है वो हमने देखा। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि है कॉन्स्टलेशन डायग्राम, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनालाइजिंग द सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम कॉन्स्टलेशन डायग्राम देखेंगे तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम को हम प्लॉट करेंगे कैसे, यूजिंग स्कैटर प्लॉट फंक्शन। सो बेसिकली हमने एक कॉन्स्टलेशन डायग्राम प्लॉट किया है x1 का, जो कि हमारा ट्रांसमिटेड सिंबल है। तो अभी हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो हर डेटा या जो 1000 सैम्पल पॉइंट्स हैं वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और -1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी सारे डेटा पॉइंट्स ईदर 1 को मैप हुए हैं या -1 को मैप हुए हैं। इसी में अगर हम नॉइस ऐड कर दें या फिर कुछ और चैनल आएगा तो इन दैट केस ये एग्जैक्टली 1 और -1 के अराउंड नहीं हो करके, 1 और -1 ना हो करके इसके अराउंड कुछ वेरिएंस में आएंगे। तो यहाँ पे 1 और -1 का कुछ वेरिएंस या इसके आसपास कुछ सर्कल या इसके आसपास हमें कुछ डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, नॉट एग्जैक्टली 1 और -1। जितना क्लियर कॉन्स्टलेशन डायग्राम यहाँ पर है वो हमें बाद में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा BPSK मॉड्यूलेशन का एक बेसिक हमने बनाया कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। सिमिलरली जब हम QPSK का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करके देखते हैं या QPSK स्कीम का हम एनालिसिस देखते हैं तो हम BPSK की ही तरह QPSK में भी सेम चीज़ करेंगे, बट यहाँ पे ये होगा कि 2 बिट्स मिलकर के एक सिंबल बनाएंगी। चलिए हम देखते हैं QPSK का कैसे कर सकते हैं। तो जनरेशन ऑफ बिट्स, सबसे पहले हमने पिछली बार की ही तरह इस बार भी हमने 10 सैम्पल्स लिए हैं। D को हमने रैंडाई 0,1, 1,n यानी 0 और 1 के n सैम्पल्स बनाए हैं 1 रो और n कॉलम्स में हमने D को प्लॉट किया है। तो सेक्शन बाय सेक्शन रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा डेटा स्ट्रीम D जनरेट होके आ गया है जो कि 10 सैम्पल्स हैं ज़ीरोज़ और वंस के। इसके बाद जो D के सैम्पल्स हैं उनको हम QPSK मॉड्यूलेशन से QPSK का मॉड्यूलेशन करेंगे। इसमें हम 2 बिट्स को मिला करके एक सिंबल बनाएंगे। तो हमने 4 सिंबल्स लिए हैं, S0, S1, S2 और S3। S0 डिनोट करेगा जब हमारा पहला डिजिट भी 0 है और दूसरा डिजिट भी 0 है। उस केस में ये सिग्नल दोनों बिट्स मिला करके एक सिंबल बनाएंगे, वो होगा 1 + 0j। सिमिलरली S1 0, अगर पहला डिजिट 0 है और दूसरा डिजिट 1 है तो उस केस में ये डिनोट करेगा एक सिंबल जो कि 0 + 1j है। सिमिलरली S2 के लिए इट विल कम आउट टू बी 0 - 1j, और 1 1 अगर हमारे पास डिजिट है तो इट विल कम आउट टू बी -1 + 0j। अगर हम इसका इन फेज और क्वाड्रेचर फेज यानी कॉन्स्टलेशन डायग्राम देखेंगे तो इन फेज और क्वाड्रेचर फेज के कंपोनेंट्स में वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी हमारे चारों सिंबल्स कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। अगर हम इसका मॉड्यूलेशन करना है तो हम पिछली बार की ही तरह 2 डिजिट्स एक साथ कंपेयर करेंगे, यानी D1 और DI और D of i + 1 एक साथ कंपेयर करेंगे
और हम देखेंगे कि अगर डी आई इक्वल टू 0 है और डी ऑफ आई प्लस 1 भी 0 है तो वो मैप करेगा 1 प्लस 0 आई को। सिमिलरली अगर हमारे पास डी आई इक्वल टू 0 है और डी ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो इन दैट केस इट विल मैप टू 0 प्लस 1 आई। सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड सिंबल है जो कि है 1 और 0, उस केस में 0 माइनस 1 आई को मैप करेगा और फोर्थ सिंबल माइनस 1 प्लस 0 आई को मैप करेगा। हमने ये लूप चलाया है आई जो कि हर सेकेंड इटरेशन पे जाएगा n तक। तो बेसिकली हम फर्स्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड बिट पे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड एक साथ बन रहे हैं, एक साथ मॉड्यूलेट हो रहे हैं। और ये हम लोग j डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है यानी सिंबल्स का जो ऑर्डर है उसको हम j से डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक मेथड 1 है जो कि हमने अपने लॉजिक से बनाया है। सेकेंड इज़ जो हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं उसका लॉजिक। तो सेकेंड मेथड जब हम इनबिल्ट फंक्शन लेते हैं PSK मॉड, इन दैट केस हमें यहाँ पे जो देना पड़ता है PSK मॉड के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो है d और क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अगर हम d देखें यहाँ पे जाता है व्हाट इज़ द सिंबल पॉइंट दैट वी हैव, तो सिंबल का नंबर जाता है यहाँ पे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो डेट सिंबल्स को मैप करता है। तो यानी कि इस केस में हमें यहाँ देना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल हमारे पास है। तो अगर 0 0 है तो 0th सिंबल बनेगा और 0 1 है तो फर्स्ट सिंबल, 1 0 है तो सेकेंड सिंबल और 1 1 है तो थर्ड सिंबल। तो हमने पहले ये सिंबल्स में कन्वर्ट किए हमारे बिट्स को कि कौन सा सिंबल नंबर है और उसको हमने PSK मॉड में इनपुट दिया है। तो ये हमारा पहले तो हमने D1 दिया है और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी कि वो किस में मॉड्यूलेट होगा। अगर QPSK है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी इक्वलेंट टू 4, तो इसके लिए हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट 4 है। हमने अब इसको प्लॉट किया कि सैम्पल्स क्या हैं मॉड्यूलेटेड सिंबल के और जो मॉड्यूलेटेड मेथड 2 है उन दोनों के सैम्पल्स क्या प्लॉट होके आ रहे हैं। इफ़ वी रन दिस सेक्शन we'll be able to see कि मॉड्यूलेटेड इंडेक्स या मॉड्यूलेटेड वैल्यूज़ क्या आ रही हैं x1 और x2 से। सो वी आर एबल टू सी कि मॉड्यूलेटेड मेथड वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 सिंबल्स हैं, 10 सैम्पल्स हैं। तो मॉड्यूलेशन के बाद यहाँ पे वी आर एबल टू सी कि यहाँ पे 5 सिंबल्स बन जाते हैं क्योंकि 2 बिट्स मिल करके एक सिंबल बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 सिंबल्स बनते हैं और वी आर एबल टू सी मॉड्यूलेशन दोनों का, यानी कि जो हमने मॉड्यूलेट किया है मॉड्यूलेशन मेथड 1 और जो इनबिल्ट मॉड्यूलेशन है दोनों का मॉड्यूलेशन सेम आ रहा है। अभी ये केवल रियल पार्ट प्लॉट कर रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं प्लॉट कर रहा है। अगर हमें इमेजिनरी पार्ट भी प्लॉट करना है तो इन दैट केस हम यहाँ पे इमेज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं IMAG। इस केस में यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहे हैं हमारे मॉड्यूलेटेड सिंबल के वो भी प्लॉट हो सकते हैं। अब QPSK के डीमॉड्यूलेशन की तरफ चलेंगे कि QPSK का डीमॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डीमॉड्यूलेट QPSK हमें एक थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो हमने थ्रेशोल्ड कुछ इस तरीके से सेट करेंगे कि एक लाइन π/4 पे है, 3π/4 पे है, -3π/4 पे है और -π/4 पे है और हमारे चारों बिट्स इस तरीके से डिनोट हो रहे हैं। तो अगर हमें S0 सिंबल चाहिए है तो हमें उसका एंगल देखना पड़ेगा, जो हमारा डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एंगल क्या आ रहा है। अगर उसका एंगल -π/4 से +π/4 के बीच में आ रहा है तो इन दैट केस वो सिंबल S0 को मैप करेगा। अगर उसका एंगल +π/4 से +3π/4 के बीच में आ रहा है तो वो S1 को मैप करेगा। सिमिलरली अगर उसका एंगल -3π/4 से -π/4 के बीच में आ रहा है तो वो S2 को मैप करेगा। और अदरवाइज वाले केस में यानी कि अगर उसका एंगल लेस देन -3π/4 या फिर ग्रेटर देन +3π/4 है तो इन दैट केस वो मैप करेगा S3 को। तो वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है कि हमने एंगल निकाला है हमारे सिग्नल का यूजिंग द फंक्शन ऑफ एंगल। तो हमारे पास डेटा था x1, उसका हमने एंगल निकाला यूजिंग एंगल और अब उसको हम कंपेयर करेंगे कि अगर उसका एंगल ग्रेटर देन
-π/4 और <π/4 है, यानी कि -π/4 से +π/4 के बीच में, यानी S0 को मैप करेगा। इन दैट केस हमारे पास जो दोनों डिजिट्स आएंगी वो है 0 और 0। सिमिलरली सेकेंड केस में अगर वो +π/4 से +3π/4 के बीच में है तो वो मैप करेगा 0 और 1 को। सिमिलरली थर्ड केस में वो अगर -3π/4 से -π/4 के बीच में है तो वो मैप करेगा 1 और 0 को, और अदरवाइज वाले केस में वो 1 1 को मैप करेगा। हम इनबिल्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, और इनबिल्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक डीमॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे PSK डीमॉड फंक्शन। अगेन यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि क्या डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं और मॉड्यूलेशन ऑर्डर दैट इज़ 4 ओवर हियर। अगर हम यहाँ पे डेटा पॉइंट्स देते हैं तो ये पिछली बार की तरह जो वो हमें सिंबल में मैप करके हमें इसको इनपुट देना पड़ता था, तो सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो यहाँ पे वो सिंबल्स में आउटपुट देगा। तो हमें यहाँ पे सिंबल्स को वापस बिट्स में मैप करना पड़ेगा। तो हमने अगेन एक लूप चलाया है जो कि हर सिंबल के लिए वैलिड हो। तो हमने हर सिंबल को कंपेयर करें, अगर वो 0th सिंबल है तो वो 0 और 0 डेटा बिट से मैप करेगा। अगर वो फर्स्ट सिंबल है तो इन दैट केस वो 0 और 1 से मैप करेगा। अगर वो सेकंड सिंबल है तो 1 और 0 से मैप करेगा, और अदरवाइज वाले केस में यानी थर्ड सिंबल है तो वो 1 और 1 को मैप करेगा। फिर हम इसका प्लॉट करेंगे कि हमारे पास रिसीव डेटा क्या आ रहा है करस्पॉन्डिंग टू व्हाट वी हैव मॉड्यूलेटेड। तो अगर हम इसका देखेंगे तो this was our transmitted data, these were the data samples that we had, random ones and zeros। इसका इमेजिनरी पार्ट ये था और रियल पार्ट हमने देखा क्या होता है। अब इसके बाद डीमॉड्यूलेशन के बाद उसका क्या आउटपुट आता है वो भी हम चेक करेंगे। यानी कि डीमॉड्यूलेटेड के बाद हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, फर्स्ट बिट इज़ 1, सेकेंड बिट इज़ 0, थर्ड बिट इज़ 0 एंड सो ऑन। और हमारे पास मॉड्यूलेटेड डेटा क्या था, फर्स्ट डिजिट वॉज 1, देन 0 0 0 एंड सो ऑन। तो हम अगर दोनों के बीच में एरर कंपेयर करें कि हमारे पास जो सेंड डेटा था और डीमॉड्यूलेटेड डेटा वो क्या है, तो D-S1 करेंगे अगर, तो उसमें हमें पता चलेगा कि सारे बिट्स 0 हैं, यानी कि कोई भी बिट ऐसा नहीं है जिसमें एरर है। इसका मतलब हमारे पास एरर फ्री ट्रांसमिशन है। ये इस केस में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास सेंड डेटा और रिसीव डेटा सेम है। अगर इस केस में कुछ नॉइस या कुछ चैनल होता तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन डिफरेंट, कुछ एरर आ रही होती। सिमिलरली हम इसका एक कॉन्स्टलेशन डायग्राम भी प्लॉट करके देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टलेशन डायग्राम दैट वी हैड। तो इस केस में कॉन्स्टलेशन डायग्राम के लिए वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सैम्पल्स, ताकि हमारे को सारे पॉइंट्स का कितनी प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से पॉइंट से मैप कर रहे हैं सारे सिम्बल्स, वो हमें देखें। तो आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स टू 100, और इस केस में हमारे पास स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि 1, 0, 1 + 0j, 0 + 1j, -1 + 0j और 0 - 1j को मैप करेगा। तो ये चारों हमारे पास कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स जैसे कि इसमें दे रखे थे या हमने टारगेट किए थे वैसे ही हमें दिख रहे हैं। सिमिलरली हम बाकी और मॉड्यूलेशन स्कीम्स दैट इज़ 8 PSK, 16 PSK एक्सेट्रा का भी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। सब 8 PSK का कॉन्स्टलेशन डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। वहाँ पे हमें अगर हमें डीमॉड्यूलेट करना है तो इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर द फेजेस अगेन, और हम देखेंगे अगर उसका फेज जो है 0 से 30 डिग्री या 0 से -30 डिग्री के बीच में है तो 1 1 1 को मैप करेगा। सिमिलरली अगर +30 डिग्री से +60 डिग्री के बीच में है तो वो 0 0 1 को मैप करेगा। सिमिलरली 16 PSK के लिए भी सेम लॉजिक एंगल का हम यूज़ करेंगे। 16 क्वाम का डायग्राम ये है, यहाँ पे हम एंगल यूज़ नहीं कर सकते क्वाम के केस में, वहाँ पे हमें डिजिट से डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। यानी हमारी डिजिट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वो <2 है, यानी इन फेज और क्वाड्रेचर फेज <2 है, तो इन दैट केस वो इस सिंबल को मैप करेगा एंड सो ऑन। इसी का क्वाम का एक एग्जाम्पल लेते हुए हम 4 क्वाम को देखते हैं और 4 क्वाम की मॉड्यूलेशन स्कीम और डीमॉड्यूलेशन स्कीम्स भी देखते हैं।
तो 4 QAM के लिए भी हम सेम तरीके से हमने 10 सैम्पल्स जनरेट किए हैं जो कि 0 और 1 के हैं डी में, और हमने डी को प्लॉट किया है। फिर हम QAM मॉड्यूलेशन स्कीम जब देखेंगे तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि सारे सिंबल्स किससे मैप करें। तो S0 अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट 0 है और सेकंड डिजिट भी 0 है तो वो मैप करेगा -1 + 1j को, यानी कि इस डेटा पॉइंट को वो मैप करेगा। सिमिलरली S1 हमारे पास अगर सिंबल है यानी फर्स्ट डेटा बिट 0 है एंड सेकंड डेटा बिट 1 है, तो इन दैट केस वो मैप करेगा -1 - 1j को। S2 को अगर हम देखेंगे तो वो मैप करेगा 1 + 1j को, और S3 को हम देखेंगे तो 1 - 1j को मैप करेगा। तो इन दिस केस हम चारों डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। हम अभी केवल हमारा मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर द मॉड्यूलेशन पार्ट, यानी कि हम हमारा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं फॉर द मॉड्यूलेशन पार्ट। तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर फर्स्ट बिट 0 है और सेकेंड बिट भी 0 है तो वो -1 + 1j को मैप करेगा, और ये लूप चलेगा 1 से 2 के इंटरवल्स में n तक, यानी 1 फर्स्ट और सेकंड बिट एक बार में कंपेयर होगी, थर्ड और फोर्थ बिट एक बार में कंपेयर होगी, एंड सो ऑन। तो हम उनको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कॉन्स्टलेशन डायग्राम आएगा वो कुछ इसी प्रकार से हमें मिलेगा। सिमिलरली जब हम उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे तो डीमॉड्यूलेशन के लिए अगेन हमें इन फेज और क्वाड्रेचर फेज का एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा। तो इन दिस केस वी विल सी, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो S2 को मैप करेगा, अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वो S0 को मैप करेगा, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो S1 को मैप करेगा, या फिर अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो S3 को मैप करेगा। तो हम यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द डेटा कंपेयर करेंगे। अगर रियल पार्ट इज़ लेस देन 0 और इमेजिनरी पार्ट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी रियल पार्ट लेस देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, यानी हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, उस केस में S0 हमारे पास डिटेक्ट होगा क्या, 0 और 0। सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस की बात करें जहाँ पे रियल पार्ट भी लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन इक्वल टू 0, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यानी हमारा सिंबल पॉइंट मैप होना चाहिए S1 को, दैट इज 0 और 1। सिमिलरली हमारे पास थर्ड सिंबल की जब बात करेंगे, यानी हमारे पास x1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इमेजिनरी रियल पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। इन दिस केस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और वहाँ पे सिंबल मैप होगा S2 को, यानी कि 1 और 0 को, और एल्स वाले केस में यानी लास्ट केस जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है, उस केस में वो मैप होगा 1 और 1 को। हमने इसको प्लॉट किया है यहाँ पे डीमॉड्यूलेटेड डेटा को यूजिंग आवर मेथड। हम इसके लिए जैसे पिछली बार हमने PSK मॉड यूज़ किया था या PSK डी मॉड यूज़ किया था, हम QAM मॉड और QAM डी मॉड भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में अगेन हमें सिंबल पॉइंट वहाँ पे देने पड़ेंगे कि क्या सिंबल पॉइंट हम लोग का इनपुट में है, और वो आउटपुट में QAM डी मॉड भी हमारे पास सिंबल पॉइंट ही रिजल्ट करेगा कि कौन से सिंबल पॉइंट से मैप करते हैं। और लास्ट में हमने कॉन्स्टलेशन पॉइंट प्लॉट किया है x1 का, ताकि हमें दिख जाए कि क्या कॉन्स्टलेशन डायग्राम आ रहा है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास डेटा सिंबल है जो कि 1 और 0 को मैप कर रहा है। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड डेटा है जो कि 10 बिट्स वाले सिंबल को उसने 5 सैम्पल्स में कन्वर्ट किया है, 5 सिंबल सैम्पल्स में कन्वर्ट किया है। जब हम डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं तो अगेन हमारे पास 10 पॉइंट्स आ रहे हैं और अगेन 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर हम देखें ट्रांसमिटेड डेटा दैट इज D इज इक्वल टू दिस। अगर हम रिसीव डेटा यानी कि डीमॉड्यूलेटेड डेटा देखेंगे तो S1 हम अगर देख सकते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है, दोनों सिंबल्स में कोई सेम आ रहे हैं। और अगर हम D नॉट इक्वल टू S1 या फिर D1 माइनस S1 का लॉजिक लगाएं टू कैलकुलेट द एरर, तो हम देखेंगे कि कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है जिसमें एरर आ रही है, यानी कि सारे डिजिट्स जो हैं जो हमने सेंड किए थे वही हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम देखेंगे, और कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्योंकि अभी केवल 10 सैम्पल्स हैं तो वो केवल 3 पॉइंट्स को मैप कर रहे हैं ओवर हियर। अगर हम नंबर ऑफ सैम्पल्स बढ़ा देते हैं, अगर हम नंबर ऑफ सैम्पल्स बढ़ा देंगे तो उस केस में ये मैप होगा 4 कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स को, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, 1 + 1i, सेकेंड क्वाड्रेंट में
-1 प्लस 1 आई, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 माइनस 1 आई, फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 माइनस 1 आई। तो ये हमारे को मैप होगा जो हमें चाहिए था, जैसा कॉन्स्टलेशन पॉइंट हमने डिज़ायर किया था, जो कि इसमें भी दे रखा है, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी मिल रही है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।